आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, आईपीओ लेकर आ रही है। आज हम उस कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। करती क्या है कंपनी? जो ट्रेन की सिग्नलिंग है, मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, उस पर काम करती है कवच प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अलावा केबलिंग का काम करती है, केबलिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है जो रेलवेज के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, एक्साइटिंग चीजें हैं कंपनी के बिजनेस को लेकर, अब आगे आईपीओ को लेकर कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें बताने वाली है कंपनी। मेरे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहित वोहरा हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। थैंक यू वेरी मच। और आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो, उसमें सबसे जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट है वो कवच है। कवच आप मैन्युफैक्चर करते हैं और कवच को आप इंस्टॉल करते हैं रेलवेज में। पहली चीज तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि ये कवच होता कैसा है, दिखता कैसा है? क्योंकि हम लोग जब ट्रेन की बात करते हैं, कवच के बारे में सुनते हैं तो एक फिगर बनती है कि कवच एक कोई ढाल की तरह होगा। ये कैसा दिखता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली कवच एक अपने आप में पूरा सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट। बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक कवच सिस्टम बनता है। बट जो उसका कोर पार्ट कह सकते हैं, जो केंद्रित होता है जिसके ऊपर, दैट इज वाइटल कंप्यूटर, जो पूरा का पूरा कंप्यूटिंग करता है सारा का सारा, और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है दो ट्रेनों के बीच, रेलवे नियर बाय रेलवे स्टेशन के बीच, और रिमोट एरियाज में जो भी वाइटल कंप्यूटर्स लगते हैं उनके बीच में। सो अगर मैं बोलूँ ये कंप्यूटर्स एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, तो ये कुछ कंप्यूटर के बक्सों की तरह के ही कंप्यूटर हैं। बिकॉज अगर आपको इनको लोकोमोटिव्स के अंदर इंस्टॉल करना है तो ये बहुत बहुत बड़े साइज के नहीं हो सकते, तो इट हैज टू बी कन्फाइंड इनटू अ स्मॉलर एरियाज पॉसिबल। तो सिमिलरली जो रेलवे स्टेशन में लगना है वो भी इसी तरह के बक्से में समाये हुए होते हैं और रिमोट इंटरफेस में। बट ये पूरे के पूरे कवच की आप बात करते हैं तो उसके अंदर, एज आई सेड, lot of other component goes into it, right from RFID readers। so पूरे ट्रैक्स के ऊपर टैग्स बिछाए जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए RFID रीडर्स को लगाया जाता है लोकोमोटिव्स के नीचे। वो पढ़ के जो है सभी लोकेशन को टाइम टू टाइम कवच कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं। कवच कंप्यूटर रेडियो मॉडेम्स के थ्रू, एंटीनास के थ्रू आसपास के स्टेशंस को और ट्रेन्स को भी कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल। कवच तो एक प्रोडक्ट है, इसके अलावा आप रेलवे की जो कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, जो मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम है, उसके लिए भी काम करते हैं। क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं रेलवे के लिए मोस्टली? देखिए, जब हम सिग्नलिंग की बात करते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड डिवीजन है जिसको हम ट्रेन कंट्रोल सॉल्यूशन डिवीजन बोलते हैं। और वो सिर्फ कवच में लिमिटेड नहीं है। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब 4-5 साल पहले जब हमने सोचा कि इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है रेलवे के अंदर, अब इसकी शुरुआत की जाए, इट विल बी वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू इट। तो हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट चूज किए थे, एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी एक है, जिसका मेंशन आरएचपी डॉक्यूमेंट के अंदर भी किया गया है। सो उसको और उससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स को और कवच को भी पैरेलल, विच इज अ ट्रेन कंट्रोल अवॉइडेंस सिस्टम्स की जो घटना को रोकता है। बट जिस तरह के एम्बिशियस प्लान्स रेलवेज के थे और जो अर्जेंसीज एकदम दिखाया गया, तो इसलिए हमारे को काफी हद तक अपना ध्यान कवच की तरफ केंद्रित करना पड़ा। इससे थोड़ा सा सेक्रीफाइस डेवलपमेंट दूसरे प्रोडक्ट्स के हुआ, बट आई थिंक दैट बी वर्थ इट। और अब कवच सिस्टम तैयार है, और आई थिंक जैसे ही प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो जाता है तो हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ भी पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। एंड इट विल बी ट्रूली कॉल्ड एज अ कंप्लीट सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल सॉल्यूशंस कंपनी, नॉट ओनली अ कवच कंपनी एज सच। ग्रेट। आईपीओ पर लौटते हैं और उसके बाद एक बार कवच पे एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है कवच को लेकर। लेकिन पहले आईपीओ पर लौटते हैं। आईपीओ से आप 290 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, क्या इस्तेमाल करने वाले हैं आप उसका? देखिए, केबल्स, ओरिजिनली हम एक केबल्स कंपनी है, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमने ये केबल्स का जो प्लांट लगाया, जो एक रेलवे के और ट्रेन्स की अंदर यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन के अंदर यूज होने वाली केबल्स के लिए ये लगाया गया था। बात अलग है कि सब्सिक्वेंटली वी डाइवर्सिफाइड इनटू नेवल डिफेंस सेक्टर आल्सो, तो वहां पे भी ये कॉम्प्लीमेंट करने लग गया। अब और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज जो है उसमें there have been rapid transformations in other industries. Automotive की आप बात करें तो automotive में we are migrating towards electric vehicles. Okay. Now, if you talk about buildings, infrastructure, we are going towards both high-rise buildings की तरफ अब बात करने लग गए हैं, और जो सिर्फ मुंबई जैसे शहरों में सीमित नहीं है, अब पूरे हिंदुस्तान में ही से अब you can see all high-rise buildings here. You talk about solar इतने ambitious हो गए हैं, आप बात करते हैं deep deserts में, oceans के ऊपर solar systems install करने, जहाँ पे आप जाके maintain नहीं कर सकते।
तो ये केबल्स स्पेशलिटी केबल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं उन एप्लीकेशंस को जहां पे लोअर वेट की जरूरत है, जैसे ईवी और नेवल, और मैंने हाई राइज बिल्डिंग्स की बात में बताया। सेफ्टी की जहां जरूरत है, अगेन यही एप्लीकेशंस उनको कॉम्प्लीमेंट करती है। ड्यूरेबिलिटी की जरूरत है, जैसे सोलर का मैंने आपको बताया। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी एम्बिशियस सेगमेंट फॉर अस, जो केबल्स का डिवीजन है। तो इसलिए हमने एक काफी बड़ा भाग केबल्स की वर्किंग कैपिटल के लिए भी इसको रखा है, क्योंकि ये नए एरियाज के अंदर डाइवर्सिफाई करेंगे, बी हाई वॉल्यूम इंडस्ट्रीज, तो वहां पे। बट यस, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया उसका डेवलपमेंट भी जारी है। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डेवलपमेंट के लिए एक भाग रखा गया है, टेंटेटिवली 25 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और कवच के लिए भी, वर्किंग कैपिटल के लिए भी रखा गया है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जिसको हमारे को टाइमलाइन में जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्डर 12 महीने के अंदर हमारे को एग्जीक्यूट करना है, और हम उसके अंदर पूरे सजग हैं और टाइमलाइन के साथ उसके कर देंगे, शायद कोशिश करेंगे टाइमलाइन से पहले ही कंप्लीट करने की। सो इन सब भागों के अंदर डिवाइड किया है हमने अपना आईपीओ का जो टोटल एलोकेशन है 290 करोड़। ओके, बिल्कुल। अब कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से मैं रेवेन्यू सेगमेंट को समझना चाहता हूँ कि किससे आपका रेवेन्यू कितना आता है। सिग्नलिंग की जो केबल्स हैं उससे कितना, रेलवे से कितना, बाकी सेक्टर से कितना? अगर पर्टिकुलरली केबल्स की बात करेंगे तो एज आई सेड प्राइमरीली वी आर अ रेलवेज कंपनी, और ये जो केबल्स का जो प्लांट भी लगाया गया तो और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया गया वो पहले रेलवेज पे ही केंद्रित था। तो मेजोरिटी ऑफ आवर बिजनेस वाज कमिंग फ्रॉम रेलवे सेक्टर अलोन। और जब रेलवेज की बात करते हैं तो ये केबल्स हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्स में जाती है, बिकॉज जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको केबल्स इंस्टॉल करना है तो वहां पे लोअर वेट का कोई मान्य नहीं है ज्यादा। सो ये ट्रेन्स की केबल्स के अंदर। एंड सब्सिक्वेंटली जब हम डिफेंस सेक्टर के अंदर एंटर किए तो नेवल डिफेंस बिकेम अ वेरी गुड कस्टमर फॉर और वेरी गुड इंडस्ट्री फॉर अस। तो नेवल डिफेंस में प्लेसेस लाइक मासगांव, जीआरएससी, गोवा, कोचीन, वाइजैक, तो इन जगह पे भी सब एक रेगुलर सप्लाई स्टार्ट हो गया। सो अभी देखें तो 70% जो बिजनेस है केबल्स का दैट इज कमिंग फ्रॉम रेलवेज, और तकरीबन 25-30% जो है इसका भाग डिफेंस से आता है। और बट वेरी सून यू विल स्टार्ट seeing very good revenues coming in for the other 4-5 sectors that I mentioned. Okay, great. FY24 की पहली छमाही की बात करता हूँ। जब मैं आपके पीएनएल को देख रहा हूँ तो उसमें पहली छमाही में मुझे लॉस दिखा करीब 12 करोड़ का। उसकी क्या कोई खास वजह रही? देखिए, केबल्स की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली तो उसका ईबिट बरकरार है और बिल्कुल नेचुरल जैसे हिस्ट्री में हम देखते हैं उसी मुताबिक चल रहा है। बट चूंकि अभी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है कवच में, काफी एक्सपेंसेस उसके भारी भरकम है, यू कैन अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, डेवलपमेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑल दोस थिंग्स, और उसका रिवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसका कुछ तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। बट द मोमेंट रिवेन्यूज विल स्टार्ट तो मेरे को लगता है कि वी विल सी वेरी गुड पिक्चर कमिंग। ओके, एक और जो आंकड़ा थोड़ा सा गौर करने वाला था कि पिछली छमाही में जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो था वो 64% बढ़ा है, जो 1.86 के आसपास हुआ करता था लास्ट ईयर, वो अभी इस छमाही के बाद बढ़ के 3.05 आ गया। क्या इस पे भी कवच का कुछ इम्पैक्ट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने की है, या फिर कोई और? जी, मेनली कवच और दूसरे जो आई वुड से ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं कंपनी के अंदर, जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जा रहा है, हार्डवेयर डेवलपमेंट किया जा रहा है, कई तरह के टेस्टिंग्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज किया जा रहा है। मेन रीजन यही है इसका। सो एज आई सेड कि जो जब भी आप इस तरह की शुरुआत करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ता है। So, बिल्कुल। अच्छा, अब एक ऑर्डर जो आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 978 करोड़ का ऑर्डर है, वो रेलवे से आपको मिला है कवच प्रोजेक्ट के अंदर। 1200 लोकोमोटिव्स में आप कवच को इंस्टॉल करने वाले हैं। एक तो ये ऑर्डर काफी बड़ा है, मैं इसका इम्पैक्ट आपके रेवेन्यू और आपके बुक्स पर समझना चाहता हूँ कि जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपको फाइनल पेमेंट होगी तो एक तो ये कब रियलाइज होगा, और रियलाइज होगा तो फिर ये कितना होगा? देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1200 लोकोमोटिव्स हैं और ऑर्डर्स की वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्सेस 978 करोड़ के आसपास है। और टाइमलाइन के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको 12 महीने के अंदर कंप्लीट होना ही है। तो तकरीबन 11 महीने 1 या 2 दिन हमारे पास है इसको कंप्लीट करने के लिए। और आई थिंक इसका पूरा परचेजिंग भी स्टार्ट हो गया है, और मेरे को लगता है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हमको मार्च में स्टार्ट करना ही होगा, और कर देंगे हम इसको स्टार्ट। और उसके बाद इमीडिएटली वी विल स्टार्ट सप्लाइंग एंड इंस्टॉलेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा।
जिस तरह से रेलवेज की शर्तें हैं उस हिसाब से जब आप कमीशन करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट रियलाइज होगी। तो टेंटेटिवली हमको लगता है कि जैसे जैसे कमीशनिंग जून जुलाई के आसपास होना, मेरे को लगता है कि वहां से हमारा रिवेन्यू स्टार्ट हो जाना चाहिए, और इसको कंप्लीट तो हमें नवंबर तक करना ही है, इसमें कोई दूसरा ओके। एक क्वेश्चन, चूंकि अब आप शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इन्वेस्टर्स होंगे कई सारे जो आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। वो जब आपको आज सुन रहे हैं तो वो ट्रिगर्स खोजते हैं कि कौन से ट्रिगर्स ऐसे हैं। वैसे तो आपने बताया कि आप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे 3-4 मेजर ट्रिगर्स हैं जो आपकी कंपनी को अब यहाँ से आगे की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर लेकर जाएंगे और वो देखकर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो मैंने केबल्स के एरिया में बताया कि केबल्स के एरिया में जो नई इंडस्ट्रीज है और नए रीजन्स जो आने वाले हैं वो मुझे उनसे भी काफी उम्मीद है। आई थिंक वो काफी एम्बिशियस होने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट निश मार्केट्स, ये बहुत हाई वॉल्यूम इंडस्ट्रीज है। चाहे आप सोलर की बात करें, ऑटोमोटिव तो है ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत हम ग्रोथ देखने को हमारे को मिल रही है। और इसके बाद जब हम सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स या ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसका भी दौर अब शुरू हो गया है रेलवेज के अंदर। जब हम एम्बिशन की बात करते हैं, हाई स्पीड्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे जितना हाई स्पीड में जाएंगे उतना ही क्रिटिकल सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स आपको चाहिए, उतने ही सशक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत है। और उसको अगर हमारे को डिप्लॉय करना है इतने मैसिव नेटवर्क में, इतने बड़े ट्रैक में, इतने सब स्टेशंस में, इतने सब ट्रेन के अंदर, तो ये भी एक दौर शुरू हुआ है अभी, और इट इज गोइंग टू टेक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिप्लॉय। तो इससे दोनों जगह पे हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। ओके, ग्रेट, थैंक यू मिस्टर वोरा। आपने आज बहुत आसान तरीके से बताया कि आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, आप आगे कैसे ग्रोथ के नए ट्रैजेक्टरी पे बढ़ेंगे, और कवच का जो प्रोजेक्ट है उसने उसको आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, मैं आपके लिए एक बार बेसिक डिटेल्स बता दूं एक बार फिर से कि 7 जनवरी को ये आईपीओ खुल रहा है, 9 जनवरी को क्लोज होगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया वो 275 से 290 रुपए का रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 290 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ओएफएस नहीं है। और कंपनी के मैनेजमेंट से हमने समझा कि कंपनी के ग्रोथ को लेकर क्या प्लान्स हैं, कैसे वो आगे अपनी कंपनी की ग्रोथ को फ्यूल करने वाले हैं।